गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के ज़माने में सच्चे और ईमानदार लोगों को बेवकूफ़ समझती है दुनिया, क्योंकि चालाक हर कोई इंसान हो चुका है, एक दूसरे को नीचे गिराने में चला है। तो जो कोई इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो उनको बेवकूफ़ लगता है और वो सोचते हैं कि उसके पास दिमाग कम है, वो ये काम भी तो कर सकता था, या उसको कुछ समझते ही नहीं है। आज के ज़माने में जैसे ईमानदारी और खुददारी का कोई मोल ही नहीं रह गया। लेकिन ये हमारी गलतफ़हमी है जो सोचते हैं लोग कि ईमानदारी और खुददारी की कोई वैल्यू नहीं है। ईमानदारी और खुददारी की वैल्यू है परमात्मा की नज़र में, जो हमारा सच्चा स्थान है जहाँ पे हमें जाना है। तो हमें सिर्फ भगवान को मानना है, ये हमें ध्यान में रखना है कि उनको क्या अच्छा लगता है, वो कैसे लोगों को पसंद करते हैं, कैसी आत्मा को पसंद करते हैं। बाकी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये रैन बसेरा है, ये हमारा है ही नहीं। ये तो सिर्फ हमारे मन को भटकाने के लिए बना हुआ है और हमें अपने मन को बार बार चाहे पीट कर उसको सही रास्ते पर लेके आना, क्योंकि मन चंचल होता है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सौदागर की, जो कि बाज़ार में घूमते हुए एक उम्दा नस्ल का ऊँट ढूंढ रहा था और उसकी नज़र पड़ भी जाती है उस पर। सौदागर और ऊँट बेचने वाले के बीच काफ़ी लंबी सौदेबाजी होती है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी नस्ल का ऊँट होता है। और आखिर में सौदागर ऊँट खरीद कर घर ले आता है। घर पहुंचने पर सौदागर ने अपने नौकर को ऊँट का कजावा यानी कि जो काठी होती है निकालने के लिए बुलाया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कजावे के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला। नौकर चिल्लाया, मालिक, आपके ऊँट के नीचे मुफ्त में देखो क्या आया है साथ में, इसकी काठी के साथ में। तो सौदागर भी हैरान था। उसने अपने नौकर के हाथों में हीरे देखे जो कि चमचमा रहे थे और सूरज की रोशनी में और भी ज़्यादा टिमटिमा रहे थे। सौदागर बोला, मैंने ऊँट खरीदा है, ना कि हीरे, मुझे उसे फ़ौरन वापस करना चाहिए। नौकर मन के अंदर सोच रहा था, मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है। बोला, मालिक, किसी को पता नहीं चलेगा, आप चुपचाप इन्हें रख लो। लेकिन सौदागर ने एक न सुनी और तुरंत बाज़ार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस दे दी। ऊँट बेचने वाला बहुत खुश था। बोला, मैं भूल ही गया था कि मेरे कीमती पत्थर मैंने खजावे के नीचे छुपा रखे थे। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी हीरा चुन लीजिए। सौदागर बोला, मैंने ऊँट के लिए सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने और इनाम की ज़रूरत नहीं है। जितना सौदागर मना करता जा रहा था, ऊँट बेचने वाला उतना ही ज़ोर दे रहा था। आखिर में सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लाने का फ़ैसला किया था तो मैंने पहले से ही 2 सबसे कीमती हीरे अपने पास रख लिए थे। और जैसे ही सौदागर ने ऐसे बोला, ऊँट बेचने वाला तो भड़क गया। उसने अपने हीरे जवाहरात गिने और थैली फ़ौरन खाली कर दी। पर वो तो परेशान हो गया एकदम से। वो देखता है कि उसके तो सारे हीरे उसी में ही थे। वो कहता है, क्यों टाइम पास कर रहे हो, मेरे तो सारे हीरे मेरे पास है, कौन से कीमती हीरे निकाल लिए जो इसमें से तुमने। तो सौदागर कहता है कि मेरी ईमानदारी और खुददारी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम में से किस किस के पास ये 2 हीरे सुरक्षित हैं। जिन जिन के पास ये 2 हीरे हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आज हम बदलेंगे तो दुनिया हमें अच्छी और सच्ची ही दिखाई देगी, और इन आँखों को अच्छा ही दिखाई दे, भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए। और कुछ बुरा या बुरे लोग हमारे आसपास हों तो उनसे हमेशा रक्षा करने की भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और हमेशा दूसरों की सुबुद्धि के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा सच्चे लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी जो कहीं भी ये सोचते हैं कि काश हम भी चालाक होते,
काश हम भी इनके बराबर जैसा सोचते तो शायद हमें इतने दुख ना मिलते। तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है, ये हमें एक स्टेप पीछे ले जाती है, भगवान से दूर कर देती है। हमें ये चालाकी तो चाहिए ही नहीं, विकार तो अपने मन के अंदर चाहिए ही नहीं। जितना निश्चल मन उतना करीबी रिश्ता भगवान से होता है। हमें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसके बहकावे में आने की हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। और बड़े संत कहते हैं कि मन हमेशा आपको भटकाएगा, किसी जानवर से कम नहीं होता मन। आप किसी को भी कह दो सुमिरन कर लो पूरा दिन, कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, पूरे दिन मोबाइल चलाने के लिए, घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, टीवी देखने के लिए कह दिया जाए तो देखो कोई रोक ही नहीं सकता। सारा दिन वो बोर ही नहीं होंगे इन सब चीज़ों से। लेकिन सुमिरन से भागने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि उसको 2 मिनट में, आधे घंटे में, 1-2 घंटे में निपटा लें। तो ये मन तो बड़ा बावला है, इसको पीट पीट कर रास्ते पर लेकर आओ, ना आए फिर वापस लेकर आओ। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है ये। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से देखो आपका मन संभलता है, कईयों का मन बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है, एक बार कहने पे समझ जाता है। कईयों का बिल्कुल जानवर जैसा होता है कि बार बार भटकता है, तो उसको जानवर की तरह ही ट्रीट करना होगा अपने मन को। जिस तरह की वृत्तियाँ अपने मन के अंदर पाली हुई हैं, जिस तरह के से आपने मन को बनाया हुआ है, उसी तरह से मन को ट्रीट करके सही रास्ते पर लेकर आना ज़रूरी है। तभी हम परमात्मा से मेल कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ से तो जाएंगे ही जाएंगे, फिर आगे इस जन्म को खो के हम फिर से 84 लाख योनि में भटकने लग जाएंगे। तो कोई आपको अच्छा होने के लिए बुरे कमेंट करता है तो समझ लेना दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान आपसे टकरा गया है, और हंसकर बस वहाँ से चल देना और कहना कि इसको भगवान सद्बुद्धि देना, इसको अक्ल नहीं आई है अभी दुनिया की, भगवान की समझ नहीं आई है अभी। आप खुद को कभी भी नीचा मत समझना। अच्छा होना गुनाह नहीं है, अच्छा होना भगवान के करीब जाना है। जो भी बच्चे कई बार भटक जाते हैं इस चीज़ से, उनको लगता है कि हम अच्छे हैं, शायद इसीलिए लोग हमें सता रहे हैं, तो वो बुरा बनने की कोशिश करते हैं। उन मासूमों को ये पता ही नहीं है कि ये जो जानवर तुम्हारे आसपास भटक रहे हैं, तुम्हें भगवान से दूर करने का ही इनकी कोशिश है। आपने पुराने ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि जो असुर होते हैं, पुराने जो ऋषि होते थे, जब तपस्या करते थे तो वो डर जाते थे, जबकि ऋषि सिर्फ भगवान को पाना चाहते थे। तो देवता तक डर जाते थे कि ना जाने किस बात के लिए इतनी तपस्या की जा रही है, कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा स्वर्ग छीन ले। असुर सोचते थे कि ना जाने क्या मांग लेंगे, तो वो हमेशा उनके रास्ते में रुकावट डालते थे कि कैसे भी करके इनकी साधना पूरी ना हो। तो ये सब वही हैं, वही राक्षस हैं, वही इन्फीरियरिटी है जो हमारे आसपास लेकर लोग घूम रहे हैं। तो हमें इग्नोर करना है और अपनी तपस्या को पूरा करना है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।